दोस्तों, विज्ञान के नज़रिए से सबसे अधिक रहस्यमय और खोज करने योग्य इकाई है अंतरिक्ष। ये काला अंधकार इतना रोचक है कि इसके बारे में जितना ज़्यादा जाना जाता है उतनी ही अधिक जिज्ञासा गहरा जाती है। यदि 2 सवालों के जवाब ढूंढे जाते हैं तो 10 नए सवाल खुद ही खड़े हो जाते हैं। आज हम अपने सौरमंडल के ग्रहों को नाम दे चुके हैं। हमारे द्वारा भेजे गए खोजी यान मंगल ग्रह की सतह पर घूम रहे हैं। अंतरिक्ष में भटकने वाले उल्कापिंडों को भी अब अलग अलग नामों से जाना जाता है। परंतु अब जो नई खोज अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के सामने आई है, उस खोज ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है। असल में वॉयेजर फर्स्ट और वॉयेजर सेकंड द्वारा भेजे गए डाटा के अनुसार हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल एक बबल यानी बुलबुले में कैद है। ये बबल एक तरह से हमें बाहरी अंतरिक्ष से अलग और सुरक्षित करता है और ये हमारे सौरमंडल के साथ ही गतिमान बना हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो में इस अनोखी अंतरिक्षीय घटना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने वर्ष 1971 को अपने सौरमंडल के बारे में बेहतर जानकारी जुटाने हेतु वॉयेजर फर्स्ट और सेकंड को अंतरिक्ष में छोड़ा था। जैसे जैसे ये यान अंतरिक्ष में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ये हमें हमारे सौरमंडल के बारे में नवीन जानकारियाँ भी देते रहे। वैज्ञानिकों को इन यानों की गणना से पता चला है कि जब हम अपने सूर्य से दूर जाते हैं तो हमारे अंतरिक्ष का घनत्व कम होता जाता है, क्योंकि सूर्य से दूर जाने पर सूर्य की रोशनी कम होती रहती है। यही रोशनी अंतरिक्ष के घनत्व को बढ़ाती है। इसलिए सूर्य से दूर जाने पर अंतरिक्ष के घनत्व का कम होना वैज्ञानिकों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि एक निश्चित बिंदु तक जाकर यह घनत्व रहस्यमय ढंग से वापस फिर से बढ़ना शुरू कर देता है। इस घनत्व को बढ़ाने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं, ये पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता, किंतु ऐसा होना बेहद रोचक है। यदि आप अंतरिक्ष के घनत्व को लेकर असमंजस में है तो मैं आपको बता दूं कि ये तारों के बीच में जो खाली आसमान आप देख रहे हो, ये असल में पूरी तरह से खाली नहीं है। पृथ्वी से 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद हवा गायब हो जाती है और सिर्फ अंधकार से भरा काला एवं रिक्त अंतरिक्ष ही शेष रहता है। किंतु दिखने में रिक्त लगने वाले इस अंतरिक्ष में भी कुछ पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं, जो सूर्य की रोशनी से निकले विकिरणों के रूप में फैले हुए हैं। गणना के अनुसार अंतरिक्ष के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन के क्षेत्र में करीब 3 से 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तैर रहे होते हैं। यानी ये अंतरिक्ष कहीं से भी खाली नहीं है। और चूंकि इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को फैलाने में सूर्य जिम्मेदार है, इसलिए जैसे जैसे हम अपने सौरमंडल से दूर जाते हैं वैसे वैसे अंतरिक्ष में इन कणों का घनत्व कम होने लगता है और एक दूरी तक जाकर ये घनत्व समाप्त हो जाता है। जहाँ ये घनत्व समाप्त होता है, वैज्ञानिकों ने उस सीमा को हीलियोपोज नाम दिया है। हीलियोपोज वो सीमा है जहाँ सूर्य से निकलने वाली किरणों का वेग 0 हो जाता है। वैज्ञानिकों ने सूर्य और हीलियोपोज के बीच के स्थान को हिलिस्फेयर नाम दिया है। इस हिलिस्फेयर में ही हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह, उन ग्रहों के चंद्रमा और उल्कापिंड समाये हुए हैं। जब वॉयेजर सेकंड नामक यान अपने सौरमंडल की हीलियोपोज सीमा के पास पहुंचा तो इस यान ने अंतरिक्ष का घनत्व 0.039 क्यूबिक सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया, क्योंकि अब यह यान सूर्य से 1790 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर था। अब यहाँ से और आगे बढ़ने पर अंतरिक्ष का घनत्व पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए था। किंतु जैसे ही वॉयेजर सेकंड और आगे बढ़ा तो अंतरिक्ष का घनत्व फिर से बढ़ने लगा। जब वॉयेजर सेकंड सूर्य से 1850 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा तो अंतरिक्ष का घनत्व बढ़ता हुआ 0.12 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। इन आंकड़ों से एक चीज स्पष्ट है कि ब्रह्मांड में कुछ तो ऐसा है जो हमारे सौरमंडल को बाहरी अंतरिक्ष से अलग करता है। तभी तो हीलियोपोज की सीमा से बाहर और हीलियोपोज की सीमा के अंदर अंतरिक्ष के घनत्व का व्यवहार अलग अलग दिखाई पड़ता है। यानी एक अदृश्य सीमा है जो हमारे सौरमंडल को बाकी के ब्रह्मांड से अलग कर रही है। इसी सीमा को वैज्ञानिकों ने हिलिस्फेयर बबल नाम दिया है। हमारा सूर्य हिलिस्फेयर बबल के केंद्र में है और सभी ग्रह इसी बबल के अंदर रहकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून सूर्य से 30 एस्ट्रोनॉमिकल की दूरी पर है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर होती है। नेपच्यून के बाद कुइपर बेल्ट है। इस बेल्ट में बड़ी संख्या में उल्का
उल्कापिंड, धूमकेतु और बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़ों के साथ साथ प्लूटो जैसे छोटे ग्रह भी शामिल हैं। ये सब के सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। कुइपर बेल्ट सूर्य से 55 एस्ट्रोनॉमिकल की दूरी पर है और सूर्य से 125 से लेकर 135 एस्ट्रोनॉमिकल की दूरी पर हीलियोपोज की सीमा है, जिसे हम हीलियोस्फीयर बबल के नाम से भी जानते हैं। इस सीमा के बाद ही अंतरिक्षीय घनत्व बढ़ना शुरू हो जाता है, किंतु हमारे पास यही एक बबल नहीं है, अपितु इस बबल के बाहर एक और विशालकाय बबल ने भी हमें घेर रखा है। दोस्तों, जब हम बड़ी बड़ी दूरबीनों से अंतरिक्ष को देखते हैं तो हमें अपने सौरमंडल के बाहर तारों के आसपास चमकीली गैसें और धूल भी दिखाई देती है, परंतु ऐसी कोई चमकीली गैसें और धूल हमारे सौरमंडल के आसपास कहीं नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है मानो जैसे हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल ही किसी अलग एवं खाली स्थान पर स्थित है, और ऐसा वैज्ञानिकों ने अपनी जांच में साबित भी किया है। विशाल सुपर कंप्यूटरों के माध्यम से जब ब्रह्मांड की संरचना को समझा गया तो पता चला कि हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड के सबसे रिक्त स्थानों में से एक स्थान पर मौजूद है, और ऐसा होना बेहद ही रोचक सत्य है। ये ब्रह्मांड हर ओर खतरों से घिरा हुआ है, किंतु हमारा सौरमंडल इस ब्रह्मांड की सबसे सुरक्षित जगह पर बसा हुआ है। वैज्ञानिकों ने पाया कि चूंकि हमारे सौरमंडल की मौजूदगी ब्रह्मांड के सबसे रिक्त स्थान पर है, इसलिए हमारे सौरमंडल से करीब 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी तक किसी भयानक अंतरिक्षीय घटना का घटित होना बेहद ही कम होता है। मानो एक सुरक्षा कवच ने हमें घेरा हुआ है। 1000 प्रकाश वर्ष तक फैले इस रिक्त स्थान को वैज्ञानिकों ने लोकल बबल नाम दिया है। माना गया है कि ये बबल करीब 14 लाख सालों से बना हुआ है। इतने सालों में करीब 15 सुपरनोवा विस्फोट इस 1000 प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में हुए होंगे। इन विस्फोटों के कारण ही यहाँ मौजूद रही गैस या धूल के कण बाहर अंतरिक्ष में छिटक गए, जिस कारण इस लोकल बबल का निर्माण हुआ और आज ये बबल लगातार फैल रहा है। शुरुआत में इस बबल के फैलने की गति 60 मील प्रति सेकंड रही होगी, परंतु वर्तमान में ये गति 4 मील प्रति सेकंड तक सिमट चुकी है। यानी हमारा पूरा सौरमंडल 2 बबल्स के अंदर कैद है, हीलियोस्फीयर बबल और लोकल बबल। हीलियोस्फीयर बबल हमें बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली हाई एनर्जी विकिरणों से बचाता है। वहीं लोकल बबल की बात की जाए तो जानकारों के अनुसार हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का आकार स्पाइरल डिस्क यानी किसी सांप की कुंडली के समान है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र से बहुत सारी भुजाएं निकली हुई हैं। हमारा सूर्य जिस भुजा में स्थित है उसे ओरियन स्पर नाम दिया गया है। जिस तरह से पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारा सूर्य भी हमारी आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है और मिल्की वे का एक चक्कर सूर्य 23 करोड़ वर्षों में पूरा करता है। इस अवधि को गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। अभी हम मनुष्यों को पैदा हुए एक गैलेक्टिक ईयर का सिर्फ 0.8% समय ही हुआ है। सूर्य मिल्की वे का चक्कर लगाने के इस लंबे सफर में अकेला नहीं है, बल्कि पूरा सौरमंडल भी सूर्य के साथ साथ इस सफर पर आगे बढ़ता है। और जिस खाली स्थान से हमारा सौरमंडल फिलहाल गुजर रहा है, ये रिक्त स्थान हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला। कई बार हमारा सौरमंडल बाहरी अंतरिक्ष के ऐसे स्थानों से भी गुजरता है जहां अंतरिक्ष का घनत्व हजारों गुना अधिक हो जाता है। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा की गई गणना के आधार पर यह जाना गया है कि जब भी हमारा सौरमंडल अधिक घनत्व वाले अंतरिक्ष से गुजरता है तो पृथ्वी पर सामूहिक विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डायनासोरों के विनाश को भी वैज्ञानिक आज इसी संभावना से जोड़कर देख रहे हैं। वैसे आज हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड के जिस स्थान से गुजर रहा है वो स्थान बेहद ही शांत है, जिस वजह से पृथ्वी पर जीवन फल फूल रहा है। ये लोकल बबल हम इंसानों को मिले एक उपहार के ही समान है। अगर ये लोकल बबल ना होता तो शायद हमारे अंतरिक्ष का घनत्व और चारों ओर फैले धूल के कण हमारी पृथ्वी से जीवन को ही नष्ट कर चुके होते। दोस्तों, अंतिम निष्कर्ष यही है कि यदि हम इस अंतरिक्ष की पूरी व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं तो लगता है कि इंसानों जैसे जटिल जीवन को उत्पन्न करने के लिए प्रकृति ने अनेकों बदलाव खुद में किए हैं। अब ये बदलाव अपने आप हुए हैं या इनके पीछे भगवान कही जाने वाली कोई शक्ति जिम्मेदार है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।